सो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने रहे हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज फेयर प्रैक्टिसेस कोड एंड डेब्ट बीसी एसबीआई। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर डेब्ट कलेक्शन, और इसमें आपका 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस, जस्ट गो थ्रू दिस। सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है, सिबिल इज ए कंपोजिट क्रेडिट ब्यूरो विच कंटेन्स द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोथ कमर्शियल एंड, जो सिबिल होता है हमारा क्रेडिट रेटिंग हो, मतलब एक है जिसमें हम क्रेडिट ब्यूरो है उससे हम जो क्रेडिट हिस्ट्री कस्टमर ने जो जब कोई लोन लेने के लिए आते हैं उनका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, कहाँ कहाँ से लोन लिए हैं क्या है उनका, उसी हिसाब से रेटिंग होता है, एंड कहाँ पर ओवर ड्यूज था उसके हिसाब से उनका जो स्कोर है ना ऊपर नीचे होता है, राइट। सो ये है आपका सिबिल। So CIBIL provides the credit history paperwork to its members in the form of credit information reports CIR to assist them to loan appraisal। और इसमें हम सिबिल में क्या किया है देख सकते हैं, क्रेडिट सिबिल में हम कस्टमर कहाँ कहाँ पर अप्रोच किया है लोन लेने के लिए, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या डिफॉल्ट किया है, कितने दिनों के लिए किया है, कब तक वो डाउटफुल एसेट में था, कब तक सबस्टैंडर्ड में था, एंड लाइक दैट वी कैन इजीली गेट, एंड कितना वहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, सब कुछ आपका सिबिल में दिखा देगा, राइट। सो इट्स the right pre one before going through any loan proposals we are first seeing the civil one। So next point हमारा जो है, in the matter of the recovery of dues and bank and NBFC may ensure that they as their agents and order to extend instruction for the fair practice for lenders and also IBA जो होता है ना एक फेयर प्रैक्टिस कोड होता है, वी शुड फॉलो ऑल दोज थिंग्स वाइल रिकवरिंग एंड ड्यूज ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इन दिस रिगार्ड। Appointment of third-party agencies for debt collection. It is essential that such agents refrain from actions could damage the integrity and reputations, and they observe strict customer confidentiality। जो हमारा थर्ड पार्टी एजेंसी को डेप्ट कलेक्शन करने के लिए किया जाता है उसको अभी हम बंद करने के लिए सच एजेंट्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्शंस। ये हमारा बैंक का जो है इंटीग्रिटी और रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए थर्ड पार्टी एजेंसी को डेप्ट कलेक्शन के लिए मना किया गया है, राइट। सो ऑल द लेटर इशूड बाय द रिकवरी एजेंट मस्ट कंटेन द नेम एड्रेस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी responsible senior officer of the car issuing bank whom the customer can contact his locations। जब हम कभी रिकवरी करने के लिए लेटर इशू करते हैं वहाँ पर नेम एड्रेस अब जो भी है कोई एक ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर का रहना चाहिए जिसको कस्टमर कांटेक्ट कर सकता है, राइट। सो ये आप देख सकते हैं बैंक एंड NBFC शुड नॉट टू इंटिमिडेशंस और हरासमेंट बाय एनी काइंड और आइदर वर्बल। ये तो है, कोई भी हमें डायरेक्टली हमें अच्छे से बात करना है, जब हम कोई लोन प्रपोजल के लिए लोन रिकवरी के लिए जाएंगे, कस्टमर ऑलरेडी ड्यू है ओवर ड्यू है, फिर भी हम उन्हें बोलेंगे सर अब आके हमारा ड्यू आपका जो ड्यू बाकी है उसको दे दीजिए, कंसेंट थोड़ा कॉन्टैक्ट करिए, वी शुड रिक्वेस्ट, वी शुड टॉक इन ए काइंड वर्ड लाइक दैट, वी शुड नॉट यूज हार्श वर्ड। सो नेक्स्ट हमारा बैंकिंग कोड्स, ये है इंपॉर्टेंट। BCSBI का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड ब्यूरो बोर्ड ऑफ इंडिया। आपका बोर्ड के बारे में कभी कभी ऑप्शन में आएगा ब्यूरो, सो ऑप्शन आपको बोर्ड ही टिक करना है। द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया सेट्स अप कब हुआ था? 18 फरवरी 2006। रिमेंबर दिस वन। कोलैबोरेशन इफेक्ट ऑफ RBI, कौन कौन किस किस के हुआ था? RBI एंड बैंक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन हो के वन ऑफ द लाइन सिमिलर सेटअप इन द UK, दैट इज बैंकिंग कोड्स एंड वॉलंटरी कोड। किसको देख के? लाइक UK में जैसे था बैंकिंग कोड्स BBA बाय ऑल, यही है आपका BCSBI। तो BCSBI में क्या था? प्रपोजल फॉर सेटिंग अप was based on the recommendation by the committee परफॉर्मेंस ऑडिट, दैट इज तारापुरा कमेटी। जो BCSBI कौन सा कमेटी में हुआ था? दैट इज तारापुरा कमेटी के रिकमेंडेशन से। सो नेक्स्ट हमारा इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल प्रोटेक्शन फॉर कस्टमर ऑन वन डे टू डे द एक बिजनेस इन द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ये कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो होता है उनका हेल्प करने के लिए ये वाला मेन वैल्यूएबल प्रोटेक्शन देता है। द कोड अप्लाइज टू सेविंग डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट्स, credit products, services, loans, overdraft, OD, so and including foreign exchange। ये जो बिजनेस है यहाँ पर कस्टमर को प्रोटेक्शन मिलने। सो इसमें जो है हमारा मेंबर बैंक्स का BCSBI पुट ग्रीवेंस यहाँ पर जो होता है कि किस किस के लिए अप्लाई होता है? हॉल प्रोटेक्ट के लिए, जैसे करेंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट्स एंड
जो आपका है क्रेडिट पॉलिसीज, लोन्स, ओवरड्राफ्ट, सबके लिए ये वाला कोड अप्लाई रहता है। यहाँ पर जो है क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, एक हेल्प डेस्क रहना चाहिए एट द ब्रांच और हेल्पलाइन, और कोड कंप्लायंस ऑफिसर, रिमेंबर दिस, कोड कंप्लायंसर रहना चाहिए एट द कंट्रोलिंग ऑफिस। और इनका जो डिटेल्स है जैसे ब्रांच नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कोड कंप्लेक्स नंबर, ये भी मेंशन होना चाहिए इन ए बोर्ड, एंड डिस्प्ले द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओम्बुड्समैन, राइट। दिस इज कम्प्लीटली कस्टमर ओरिएंटेड। सो नेक्स्ट जो हमारा कुछ है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, इसको हम देख सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को यूज़ करते हैं। फर्स्ट है ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, रीजनल ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, डेबिट ना, NEFT और RTS। NEFT क्या होता है ना, आपका ब्याज में होता है, और RTGS आपका रियल टाइम होता है, राइट। रिमेंबर द टर्म्स, रियल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS सिस्टम्स। एंड अभी जो ये हो गया दोनों 24 आवर्स हो गया है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज CCIL, राइट। तो ये जो इतना हमारा क्लियरिंग प्रोसेस इसको हेल्प करता है। सो ये जो पॉइंट दोनों हेल्प है। और मेन इंपॉर्टेंट ठीक है, जो NEFT में हमारा 2 लाख से नीचे होता है और RTGS में 2 लाख के ऊपर होता है। जैसे कि कोई 2 लाख लाए अमाउंट है, तो ये किस में होगा, ये आपका RTGS हो सकता है, राइट। एंड नॉर्मली क्या होता है ना, अगर कोई 3 लाख लाए, इसको हम क्या करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कस्टमर अगर NEFT करना चाहता है तो NEFT कराएंगे, और RTGS करना चाहता है पर RTGS करेंगे। पर अगर कोई 1 लाख लाए, वो कस्टमर पे लिख दिया है चेक के ऊपर बाय RTGS, पर 1 लाख के 2 लाख के नीचे ना आपका RTGS नो नहीं हो पाएगा, राइट। सो रिमेंबर दिस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और अदर पेमेंट सिस्टम्स ये बहुत सारा है, जैसे PPI, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट फैसिलिटेट परचेस ऑफ गुड्स सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे हमारा गिफ्ट कार्ड होता है, सो जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, जितना हम रिचार्ज करते हैं उसी को यूज़ करते हैं। सो गिफ्ट कार्ड में वही होता है, जैसे हम 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड ले लिया, हम उसी 1000 को यूज़ कर सकते हैं। PPI ऑलरेडी पेड द अमाउंट in that. So like these are the examples: mobile wallets and accounts, mobile wallets, paper wallets, right. So next है हमारा magnetic strips, card, all those things. So next है हमारा the use of PPI prepaid payment. Just remember these terms, and these are the examples. Remember, you can go through this. The use of prepaid payment instruments for cross-border transactions has not been permitted. Cross-border transaction के लिए ये नहीं है, but it can be inside the India only for now. So except the payment instruments approved by under foreign, अगर पेमेंट वो FEMA में अप्रूव्ड हुआ होगा। FEMA क्या है, Foreign Exchange Management Act, that is 1999, then only we can use it, otherwise not. Then Reserve Bank of India out a set of operations on guide bank, and according to which bank which are licensed to operate in India have a physical presence in India permitted to offer. एक्चुअली कौन कौन है, कौन किया है। सो नेक्स्ट हमारा ATMs, अदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ये हमारा ATMs है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स है नॉट इम्पोर्टेंट, बट ATM में आप टाइप्स ऑफ ATM देखते हैं, जैसे वाइट लेबल ATM एंड ऑल दोस ATM। जस्ट गो थ्रू दिस। वाइट लेबल में हमारा थर्ड पार्टी आके कंट्रोल करता है, मैक्सिमम टाइम यही वाला क्वेश्चन रहता है, राइट।